हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लगभग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सीरीज़ लगभग 1000 क्वेश्चनों की रहेगी, जिसमें हमने लगभग 200 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर है और इंदौर को व्यावसायिक राजधानी के साथ साथ खेल राजधानी भी कहा जाता है। भारत का प्रथम आदिवासी सौर संचार केंद्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में भारत का प्रथम आदिवासी सौर संचार केंद्र स्थापित किया गया। कैंसर चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है? तो कैंसर चिकित्सा संस्थान मध्य प्रदेश में इंदौर में, ग्वालियर में और जबलपुर में बनाया गया। ऋतु वेधशाला कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर में है। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। और असीरगढ़ का किला किसने बनवाया था? असीरगढ़ का किला अहीर राजा ने बनवाया था। मकड़ाई का किला कहाँ है? मकड़ाई का किला हरदा में है। और मकड़ाई का किला किसने बनवाया था? मकड़ाई का किला मकरंद शाह ने बनवाया था। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी? तो विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी। और विभाजन के बाद की बात की जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई? आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 22 मई 1955 को की गई। और आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है? तो आकाशवाणी केंद्र है इंदौर में। एकलव्य शिक्षा विकास योजना कब प्रारंभ की गई? एकलव्य शिक्षा विकास योजना 15 नवंबर सन 2010 को प्रारंभ की गई। भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र भोपाल में है। और भोपाल में किस स्थान पर है? भोपाल में भूरी गांव में है। मध्य प्रदेश में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल कहाँ पर प्रस्तावित है? तो मध्य प्रदेश में भोपाल में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला सिंगरौली है, जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों की सीमाओं को छूता है। और सिंगरौली सीधी से अलग किया हुआ एक नया जिला बनाया गया। तारामंडल स्थापित करने वाला पहला राज्य? तो मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है जिसमें तारामंडल को सबसे पहले स्थापित किया गया। जिला सरकार की अवधारणा मानने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। रानी रूपमती का महल कहाँ पर स्थित है? रानी रूपमती का महल मांडू शहर में स्थित है। और मांडू शहर किस जिले में आता है? मांडू शहर धार जिले में आता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इंदौर है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का स्थान जनसंख्या में कितना है? तो मध्य प्रदेश का स्थान जनसंख्या में 6ठा स्थान है। शहडोल संभाग कब बनाया गया? शहडोल संभाग 14 जून 2008 को बनाया गया। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? आंध्र प्रदेश का गठन सन 1953 को किया गया। और आंध्र प्रदेश ही एक पहला ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया। महिला आयोग का गठन कब हुआ? महिला आयोग का गठन सन 1998 को हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग सन 1953 को हुआ। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? तो सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला है राजगढ़ जिला। मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली है, जिसको 24 मई 2008 को बनाया गया। महाकौशल किस क्षेत्र से संबंधित है? महाकौशल जबलपुर से संबंधित है। स्टेट ए की राजधानी कौन सी थी? स्टेट ए की राजधानी
नागपुर थी। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई है 1350 मीटर। और धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है? तो धूपगढ़ चोटी है महादेव पर्वत श्रेणियों में। और अगर बात की जाए कि महादेव पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर है, किस क्षेत्र में आती है, तो होशंगाबाद में आती है, पचमढ़ी नामक स्थान पर। और पचमढ़ी को ही मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है, पचमढ़ी को ही पर्यटकों का शहर कहा जाता है, पचमढ़ी को ही मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहा जाता है। गांधी सागर बांध कहाँ है? गांधी सागर बांध मंदसौर में है। और अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का ये पहला गांधी सागर बांध है जहाँ पर जल विद्युत परियोजना लाई गई। और इस सागर बांध की कुल ऊंचाई है 64 मीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और अगर कुल लंबाई की बात की जाए भारत में, तो भारत में कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? सुक्ता परियोजना पेंच नदी पर है। ये बावनथड़ी लिखा गया है। बावनथड़ी परियोजना किन दो राज्यों के बीच साझा करती है? तो बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो राज्यों के बीच साझा करती है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है? ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। उस्ताद अमजद अली है। उस्ताद अमजद अली एक सरोद वादक है। बिरजू महाराज संबंधित है। बिरजू महाराज नृत्य से संबंधित है और एक नृत्यकार के अलावा ये एक चित्रकारी भी है। रजवाड़ी किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? रजवाड़ी मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। सम्राट नृत्य सम्राट किसे कहा जाता है? नृत्य सम्राट कार्तिक राम को कहा जाता है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में है। और जबलपुर में कहाँ पर है? बरेली नामक स्थान पर है। मुमताज महल कहाँ है? मुमताज महल बुरहानपुर में है। और अगर मुमताज महल के अलावा देखा जाए तो बुरहानपुर में दलित खां लोधी की कब्र भी है। जंतर मंतर की गुफाएं कहाँ पर है? तो जंतर मंतर की गुफाएं मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में है। और उज्जैन शहर में कुंभ का मेला भी लगता है। और उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर भी है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ है? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन में है। और रायसेन में पाटनी नामक ग्राम में है। पाटनी नामक ग्राम। मध्य प्रदेश की स्थापत्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश के स्थापत्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध खजुराहो है। और ये खजुराहो छतरपुर में आता है। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल है। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कहाँ पर है? उज्जैन में। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मंदसौर में है। और मंदसौर को दशपुर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में वन संप्रदाय कब से प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में वन संप्रदाय सन 1970 से प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत वन है? तो मध्य प्रदेश में कुल 30.72% वन है। प्रति व्यक्ति वन कितने प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन 0.16% है। पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय भोपाल में है। विद्युत संप्रदाय अधिनियम कब प्रारंभ किया गया? विद्युत संप्रदाय अधिनियम सन 1948 में प्रारंभ किया गया। विंध्याचल ताप परियोजना कहाँ है? विंध्याचल ताप परियोजना सिंगरौली में है। दुष्यंत कुमार पांडुदिया संग्रहालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में दुष्यंत कुमार पांडुदिया संग्रहालय है। गुजरी महल संग्रहालय कहाँ है? तो ग्वालियर में गुजरी महल संग्रहालय है। भरहुत स्तूप कहाँ पर है? तो भरहुत स्तूप सतना में है। और सतना में चित्रकूट नामक प्रसिद्ध शहर भी है। देवी अहिल्या संग्रहालय कहाँ है? देवी अहिल्या संग्रहालय इंदौर में नहीं है, नहीं तो आप डीएवी विश्वविद्यालय को सोचकर इंदौर क्लिक कर दें। देवी अहिल्या संग्रहालय खरगोन में है। खरगोन में भी माहेश्वर में है। यशोधर्मन संग्रहालय कहाँ पर है? यशोधर्मन संग्रहालय मंदसौर में है। कहा जाता है कि रावण की जो पत्नी थी रानी मंदोदरी, वो मंदसौर जिले से ही थे।
ये जोपद नहीं ध्रुपद लिखा है। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ध्रुपद समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में तांबा किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थान बालाघाट है। और बालाघाट में देखा जाए तो बालाघाट में तांबे की सबसे ज़्यादा खदानें मलाज खंड में है। मलाज खंड, ये क्षेत्र ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हीरा उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हम सब जानते हैं हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है। और मध्य प्रदेश में हीरा का उत्पादन पन्ना जिले में होता है। और देखा जाए तो पन्ना जिले में कहाँ पर? पन्ना जिले में कोडप्पा युग की चट्टानों में हीरा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सेल खड़ी कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? तो सेल खड़ी सबसे ज़्यादा जबलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तम कोटि का कोयला है। उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट है, जिसमें लगभग 85% अच्छी क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। कोयले में 4 प्रमुख प्रकार है, एक एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथे की बात की जाए तो पीट। और इसमें सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला पीट है, जिसमें लगभग 50%, लिग्नाइट में 60 से 70% और बिटुमिनस में लगभग 70 से 85% क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। लेकिन उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट है। इस प्रकार आज हमने लगभग इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अगले वीडियो में हम लगभग और 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार आज हमने लगभग 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।